हेलो गाइस, मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में बच्चे मैं आप लोग को परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, जो कि फाउंडेशन कोर्स रहेगा, मतलब फाउंडेशन पॉइंट रहेगा उसका परसेंटेज का, जिसमें कि आपको किस तरीके से कैलकुलेशन करना होता है, किस तरीके से परसेंटेज को डील करना होता है, परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, वो सारी चीजें आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, बेसिक क्लास रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज की क्लास करने के बाद ही कल से मैं लाइव क्लास आप लोग के लिए संकल्प मंत्र का शुरू करने वाला हूं, तो उसको भी जरूर अटेंड कीजिएगा। जो भी बच्चा ये वीडियो देखेगा, कल 11 बजे संडे को मैं लाइव लूंगा, सुबह 11 बजे। उस क्लास को भी आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। उसमें मैं आपकी स्पीड बनाऊंगा। आज तो मैं आपको बेसिक समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको सारी चीजें मतलब मेन उसमें स्पीड बनवाऊंगा उस क्लास में। आज मैं आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट दूंगा। तो बच्चे, हमारा कंप्लीट कोर्स भी यहाँ पे चलता है, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग का पूरा मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस है। तो चलो बच्चे, परसेंटेज का बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने रखता हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा आज की, तो इस क्लास को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ताकि चीजें आप बेहतर तरीके से कर सकें। तो बच्चे, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम ही क्या है बच्चे? परसेंटेज। क्या नाम है बच्चे? परसेंटेज। तो परसेंटेज का अर्थ क्या होता है? तो ये आज की क्लास का मेन उद्देश्य ये है कि आपका मैं बेसिक क्लियर कर दूं। और बेसिक कई बच्चों का छूट जाता है हमारी ऑफलाइन क्लासेस में भी, तो वो भी बच्चे आके इसको कंप्लीट कर सकें। और ये बेसिक जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं स्पीड बढ़ाने का जो काम है, जो एग्जाम में आपको कैसे स्पीड इंक्रीज करनी है, उसके लिए मैं संकल्प मंत्र करके जो हम लोग सीरीज चलाएंगे, आप उसको कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं बच्चे परसेंटेज में। परसेंटेज की बात करूंगा तो आप लोग को सबसे पहले इसके अर्थ पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे? पर का मतलब क्या होता है बच्चे? बटे। बटे मतलब होता है प्रति, प्रति मतलब होता है बटे, ठीक है। तो बटे को हम लोग मैथमेटिक्स में इस तरीके से लिखते हैं। और आगे क्या है बच्चे? सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? 100। क्या होता है बच्चे? 100। तो परसेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी राशि 100 में कितनी है, उसको हम लोग परसेंट बोलते हैं। कोई भी राशि 100 में कितनी है, जैसे टोटल अगर 100 है, तो 100 में जितना भी राशि होगा वही राशि बच्चे उसका परसेंट कहलाएगा। उसका क्या कहलाएगा? परसेंट कहलाएगा। जैसे मान लो 100 में कोई एक आंकड़ा है बच्चे, कितना है? 25 है। 100 में कितना है? 25 है। तो इस 100 में अगर कोई चीज 25 होती है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं बच्चे? 25% पढ़ते हैं। परसेंट मतलब 100 में कितना? 25। तो परसेंट का मतलब होता है बच्चे कि कोई भी आंकड़ा 100 में कितना है, उसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। प्रति हिंदी में बोलते हैं, और शत मतलब 100 होता है। तो 25% का मतलब ये हो गया कि 100 में कितना है बच्चे? 25 है, तो इसको हम लोग 25% बोलते हैं। और परसेंट का जो चिन्ह होता है, जो सिंबल होता है, वो इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये जो परसेंट का सिंबल है, ये बच्चे इस तरीके का है। कहने का मतलब ये है कि परसेंट का मतलब होता है, पर मतलब हो गया बटे 100। तो 100 में कितना, वही आपका परसेंट कहलाएगा। तो इस परसेंट साइन का मतलब होता है बटे 100। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, अगर x% है, मतलब 100 में कितना है बच्चे? x है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं और ये हो जाता है बच्चे परसेंट, ठीक है। तो परसेंट का अर्थ मैंने बताया कि कोई भी डेटा 100 में कितना है, उसको बच्चे हम लोग परसेंट बोलते हैं। इतनी बातचीत क्लियर होगी। जैसे मैंने बोल दिया आपके सामने बच्चे 16, 100 में अगर कोई राशि 16 है, मतलब वो कितना परसेंट कहलाएगा बच्चे? 16% कहलाएगा, क्योंकि 100 में कितना है? 16 है। तो परसेंट जो चिन्ह होता है, उसका अर्थ होता है बटे 100। ये हो गई पहली बातचीत, ठीक है। तो इतना बातचीत तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंट का मतलब क्या होता है। तो परसेंट मतलब अगर आपसे कोई पूछे, तो आप बोलिएगा कि अगर कुल राशि 100 है, तो 100 में जितना भी डेटा है, उसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंट बोलते हैं। 100 में कितना, उसी को हम लोग प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 33.33। अगर मान लो 33.33 कितने में? 100 में। 100 में कितना है? 33.33 है, मतलब कितना परसेंट कहलाएगा? 33.33% कहलाएगा। तो सबसे पहला तो फाउंडेशन बात मैंने आपके सामने ये रखा, बेसिक बात ये रखा कि परसेंट का अर्थ क्या होता है। तो परसेंट का अर्थ उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो परसेंट का अर्थ अगर आपको क्लियर है, तो अब हम लोग चलते हैं बच्चे, इस परसेंट को लिखा कैसे जाता है। तो लिखा कैसे जाता है? तो कोई भी प्रतिशत होता है बच्चे, उसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिखते हैं? जैसे x% है, तो उसको हमने लिखा x बटे 100। तो ये बच्चे जो फॉर्मेट लिखा जाता है ना, x बटे 100, इसको हम लोग बोलते क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? भिन्न बोलते हैं। तो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रैक्शन बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो भिन्न का मतलब, फ्रैक्शन का मतलब होता है वह संख्या जो किस रूप में हो बच्चे? p बटे क्यू के फॉर्म में हो, उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलेंगे। वह संख्या जो p बटे क्यू के रूप में हो, उसे हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो मुद्दे की बात ये है कि आपने यहाँ पे देखा ये x था और ये परसेंट लगा था, और इस x% को आपने किसमें चेंज किया बच्चे? p बटे क्यू के रूप में आपने लिखा। तो ये p बटे क्यू का जो रूप दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? भिन्न बोलते हैं। और भिन्न का मतलब क्या होता है बच्चे? फ्रैक्शन, ठीक है ना।
और इस फ्रैक्शन में जो ऊपर संख्या लिखा रहता है ना, जो न्यूमरेटर इसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, अंश बोलते हैं, और इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। मतलब p यहाँ पे अंश है, न्यूमरेटर है, और q क्या है बच्चे, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, हर बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम लोग हर बोलते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, इतनी बातचीत आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे मैंने x% लिखा, तो x% का मतलब होता है बच्चे p बटे q, यही हो गया बच्चे फ्रैक्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आया होगा। तो अब बच्चे मुद्दे की बात ये होगी कि अब हम लोग कभी भी बड़े से बड़े कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हमको कई बार परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है, क्योंकि हम उसको फ्रैक्शन में बदलते हैं तो कैलकुलेशन हमारी आसान होती है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं कि 25% आपको निकालना है, कितने का निकालना है बच्चे, यहाँ पे 200 रुपए का आपको 25% निकालना है। तो आप कैसे लिखेंगे, 200 रुपए का 25% निकालना होगा तो आप पहले 200 लिख लेंगे, और जितना भी परसेंट निकालना हो उसका हम गुणा कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 25% का गुणा कर दिया। तो बेसिक तरीके से अगर इसको हल किया जाता है तो 25 बटे कितना लिखते हैं बच्चे, 100 लिखते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, 200 ही रहेगा। जब हम इसको हल करते हैं तो देखो ये फ्रैक्शन में बदल गया एक तरह से, तो 25 एकम 25 और 25 100 के 100 हो गया, तो ये 1/4। तो हमने किया क्या है बच्चे, कायदे से ये जो परसेंट दिख रहा है ना, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया बच्चे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/4, और कितने का गुणा किया बच्चे, 200 का। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो बच्चे कितना आ जाता है, 500। कितना आ गया, 500। तो मुद्दे की बात यह है कि परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग किससे गुणा करेंगे बच्चे, यहाँ पे 1/4 से करेंगे। इतनी बातचीत उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को यहाँ तक की बात क्लियर होगी। ठीक है, पहले बताओ बच्चे इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले यहाँ तक का खेल आप लोग को क्लियर है कि नहीं, पहले इसको बताइए। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक बच्चे क्लियर है। चलो अब हम चीजों को और आगे लेके चलते हैं और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना आपको पड़ता है कई कैलकुलेशन में, इसलिए हम लोग इस पे काम करेंगे। तो मैं आपके सामने कुछ परसेंट लिखूंगा, उनका फ्रैक्शन हम लोग लिखते हैं, और उन फ्रैक्शंस को आपको याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और कैसे याद करना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि जब बड़े से बड़े कैलकुलेशन आते हैं तो काफी ज्यादा आपके सामने काम आता है। तो पहली बात तो आपके सामने मैंने इतना बताया कि कभी भी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना होता है तो आप किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चे, 100 से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आपके सामने मैंने 20% लिखा, तो 20% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलना चाहेंगे तो ये 20 है, और परसेंट का मतलब होता है बटे 100, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो फ्रैक्शन में बदल जाता है। तो बेसिक तरीके से मैं लिख देता हूँ कि किसी भी बच्चे परसेंट को, किसी भी प्रतिशत को अगर आपको किस में कन्वर्ट करना होगा भाई, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा बच्चे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो आप किससे डिवाइड करेंगे बच्चे, 100 से। किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो आसानी से बच्चे क्या आ जाएगा, वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। जैसे 20% है तो हमने 20/100 कर दिया, तो ये फ्रैक्शन में बदल गया, 20 एकम 20 और 20 पंचे क्या हो गया, 100 हो गया। तो ये बच्चे 1/5 आ गया, और ये 1/5 क्या है बच्चे, फ्रैक्शन है, और इसको हम लोग अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। इतनी बातचीत क्लियर है। तो कभी भी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना होगा तो हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चे, 100 से। ये तो हो गई बेसिक बात, ये बात बहुत से बच्चों को पता भी होगा, जिसको नहीं पता होगा वो भी अभी जान गए होंगे। ठीक है, इतनी बातचीत क्लियर है। चलो, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया बच्चे 30%, तो 30% को आप क्या लिखेंगे बच्चे, तो आप बोलेंगे सर 30 बटे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 3/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, 3/10 आ जाएगा। तो 30% की वैल्यू होती है बच्चे कितनी, 3/10 होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने बोल दिया 40%, तो 40% कितना होगा बच्चे, तो आप बोलेंगे सर 40 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, ये रिजल्ट आ जाएगा बच्चे 2/5। तो 40% का मतलब कितना होता है बच्चे, 2/5 होता है। तो पहली बातचीत तो ये क्लियर हुई। ठीक है, तो इतनी बातचीत अगर आपको क्लियर है तो अब मैं थोड़ा इसी के आगे बढ़ता हूं और थोड़ा सा कैलकुलेशन में चलता हूं, ताकि इस परसेंट का फ्रैक्शन आप किस तरीके से चीजों को दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, चलो यहां तक उम्मीद करता हूं आप सब लोग को कहानी क्लियर होगी। ठीक है, जैसे बच्चे मैंने आपके सामने बोला था 20%, तो 20% का मतलब आपको कितना पता चल गया था सर, 1/5 होता है। 20/100 मतलब 1/5। तो मान लो कोई आपसे पूछता है अचानक सर 40% कितना होगा, तो आप एकदम घबराइएगा नहीं, आप ये मत करने बैठिएगा आप 40/100। 40/100 तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका अप्रोच में बदलना चाहता हूं, और इन्हीं सब चीजों पे मैं आपको संकल्प मंत्र वाली क्लास में कराऊंगा। तो ये बताइए 20% का मतलब कितना है बच्चे, 1/5 है। तो यहाँ पे कितना परसेंट है, 40 है। तो 40 मतलब क्या होता है बच्चे, 20% का क्या है बच्चे, 2 गुना है। क्या है बच्चे, 2 गुना है। तो यहाँ भी 1/5 का क्या हो जाएगा बच्चे, 2 गुना। तो जब ये 1/5 का 2 गुना करेंगे तो फाइनली परिणाम कितना होगा बच्चे, 2/5 होगा। कितना होगा बच्चे, 2/5 होगा। कहने का मतलब 40% का वैल्यू कितना होगा बच्चे, 2/5
5 होगा। तो जैसे 20% का मतलब 1/5 है, तो 40 का कितना होगा बच्चे 2/5 होगा। इस बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चे ये बताइए 60% कितना होगा, तो अब आपके दिमाग में पहले से सेट है कि सर 20% का मतलब 1/5 होता था। तो आप 20% है, लेकिन आप पूछ क्या रहे हैं 60% पूछ रहे हैं। तो 20% को 60 बनाने के लिए कितने गुना कर रहे हैं 3 गुना कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 3 गुना करेंगे तो यहाँ भी बच्चे आपको 3 गुना करना पड़ेगा। जब आप 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो ऐसे सोच को डेवलप करना है। जैसे मैंने आपसे बोला 20% 1/5 आपने याद कर लिया, तो 60 कितना होगा 60 का मतलब होगा 20 का 3 गुना करेंगे तो ये 3/5 हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूँ 80% कितना होगा, तो अब आपको बच्चे बिना सोचे समझे सीधा तुरंत में जवाब देना है। आप ये देखेंगे कि 20% की वैल्यू कितनी थी 1/5 थी, तो 80 का मतलब कितना होगा 20 का कितने गुना है बच्चे यहाँ पे 4 गुना है, तो 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे 4/5 हो जाएगा। क्लियर है। यहां तक उम्मीद करता हूं आप सब लोग को क्लियर होगा। उसी तरीके से बच्चे एक होता है 25% और 25% का मतलब कितना होता है बच्चे 1/4 होता है। कितना है 1/4। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये बताओ 50% कितना होगा, तो आप सीधा सीधा बच्चे 25% 1/4 है तो 50% मतलब आधा होता है। तो ये क्या करेंगे कि डबल करेंगे तो 2/4 हो जाएगा। 2/4 का मतलब होता है बच्चे कितना 1/2 होता है। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ सर 75% कितना होगा, तो आपको पता है कि 25% का मतलब 1/4 है और 25 तिहाई कितना होता है 75। तो 3 गुना करना है, मतलब 25 का 3 गुना करेंगे तो 75 होगा। तो 1/4 का भी 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे 3/4 हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे काम करते हैं। क्लियर है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बात मैंने बताया कि परसेंट को फ्रैक्शन में आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। बटे 100 करके तो कर ही सकते थे, ये भी एक आपके सामने मैंने अप्रोच आपके सामने रख दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इतनी बातचीत उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लेंगे, और अभी थोड़ा थोड़ा बस फाउंडेशन क्लियर कर रहा हूँ हल्का हल्का। मेन कहानी हम लोग संकल्प मंत्र में स्पीड पे काम करेंगे। ठीक है। अभी मैं उसमें बकायदा पीडीएफ के साथ ऑप्शन के साथ आपको करवाऊंगा। ठीक है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो ये तो परसेंट का फ्रैक्शन है, बटे 100 करना है और कुछ चीजें याद रखोगे तो और हेल्प होता है, ये बात तो ठीक है। अब बच्चे दूसरी बात हम चलते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई फ्रैक्शन दे दे। क्या दे दे बच्चे कोई फ्रैक्शन दे दे, और फ्रैक्शन को आपको किस में कन्वर्ट करना हो बच्चे परसेंट में। किस में कन्वर्ट करना हो बच्चे परसेंट में। तो कैसे करेंगे अब हम इस बात पे चलते हैं कि आपके सामने कोई फ्रैक्शन दे दे और फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना पड़े परसेंट में। ठीक है। आपने सबसे पहली बात तो आपने खुद ही देखा कि परसेंट को फ्रैक्शन में करने के लिए सीधा सीधा 100 से डिवाइड किए थे। परसेंट को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे तो 100 से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन जब हम उल्टा काम करेंगे फ्रैक्शन को परसेंट में बदलेंगे, तो बच्चे याद रखना हमेशा हम क्या करेंगे डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हमारा बच्चे वो ऑटोमेटिकली परसेंट में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए 1/4 है। अब 1/4 एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। ठीक है। और इसको परसेंट में बदलना है तो हम कितने का गुणा करेंगे बच्चे 100 का। जब हम 100 का गुणा करते हैं तो 100 का गुणा करेंगे तो बच्चे ये 100/4 हो जाएगा। और 100/4 को हम लोग कितना लिखते हैं बच्चे 25%। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे बच्चे 25% बोलेंगे। ठीक है। तो कभी भी बच्चे फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना हुआ तो कायदे से सीधा सीधा 100 से गुणा करते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात हो गई। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 1/5, इसको बच्चे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप किससे गुणा करेंगे बच्चे सीधा सीधा 100 से गुणा करेंगे। जब आप 100 से गुणा करेंगे तो 100/5 कितना हो जाएगा बच्चे 20% हो जाएगा। ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए मैं आपके सामने बोल देता हूँ 1/6। अब 1/6 को बच्चे परसेंट में बदलना है तो आप लोग को क्या करना होगा। आपको अभी भी पता है कि गुणा किससे करना है 100 से। अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखिए। जो कैंसिल आउट है उसको कैंसिल कर देना। ये बच्चे 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 50 जा 100 हो गया, 50/3 है तो 3 से कटेगा। 3 16 जा कितना हो जाएगा 48, 3 16 जा कितना हो जाएगा 48। शेषफल कितना बचेगा 2 और बटे में क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। कितना हो जाएगा बच्चे 16 सही 2/3%। ये हो जाएगा आपके प्रश्न का जवाब। कितना हो जाएगा बच्चे 16 सही 2/3%। ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 1/7 है, इसको भी बच्चे आपको परसेंट में कन्वर्ट करना होगा तो आप किससे गुणा करेंगे बच्चे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व अगर आप करते हैं तो 100 को 7 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा 7 एकम 7 होगा। देखो 10 को पहले करोगे तो 7 एकम 7 होगा। कितना शेषफल बचेगा 3, और 3 और 0 कितना होता है 30 होता है। ठीक है। तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28। अब ये कितना हो गया 14। शेषफल कितना बचा बच्चे 2 बचा। तो जितना भी शेषफल बचेगा उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको आप कहाँ लिखते हैं नीचे। इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे मिश्रित भिन्न। तो कितना आ गया बच्चे 14 सही 2/7%। इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे 14 सही 2/7% है तो इसका मतलब होता है 14 पूरा और 2/7 अलग से, 14 प्लस 2/7। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं बच्चे। क्लियर है ना। इसका मतलब यही होता है मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ये होता है पूरा 14 और 2/7 अलग से। क्लियर है कि नहीं। ठीक है। तो ये बच्चे होता है मिक्स फ्रैक्शन में।
और ये होता कैसे, अगर आपको अभी भी दिक्कत हो तो मैं एक बार लिख जरूर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं फाउंडेशन बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, तो क्लियर होना चाहिए। तो 100 को आप 7 से कैसे डिवाइड करेंगे, 100 को लिखेंगे और उसको 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 एकम क्या हो गया, 7 हो गया, शेषफल कितना बन जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आ गया 0। तो 7 चौके कितना हो जाएगा बच्चे 28 हो जाएगा, और शेषफल कितना बच जाएगा बच्चे 2। तो ये बच्चे जितना भी शेषफल बच रहा था इसको आपने कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया। जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको कहाँ लिख दिए, नीचे लिख दिए। जो भागफल था बच्चे उसको यहाँ पे लिख दिया, और आपने उसको प्रतिशत में लिख दिया। पहले बताओ बच्चे इतना क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम करते हैं, और इस तरीके से पूरे लॉजिक को आप यहाँ पे सेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा, समझ में आया। अब जैसे मान लो 1/9 है, 1/9 को बच्चे परसेंट में बदलना है, तो आप किससे गुणा करेंगे बच्चे, सीधा सीधा 100 से गुणा करेंगे, और 100 को 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 11 जा क्या हो जाएगा बच्चे 99 हो जाएगा, और शेषफल कितना बच गया 1 बच गया, और किससे डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 11 सही 1/9%। ये आपका परिणाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना होगा तो आप मल्टीप्लाई 100 करके आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा। तो सबसे पहला बात तो हमने देखा कि परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए डिवाइड कर रहे थे 100 से, और फ्रैक्शन को परसेंट बदलने के लिए हम लोग गुणा कर रहे हैं 100 से। ये तो हो गई बेसिक सी बातचीत। इतनी बातचीत आपको पता होना चाहिए था कि कैसे ये काम चलता है। लेकिन बात ये इतने में नहीं रुकेगी, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेशन जब करना होता है तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, ये आपको बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम निकालना है तो आपकी सोच इतना आसान नहीं, आपको कई चीजें और आनी चाहिए जो कि मैं संकल्प मंत्र में सिखाऊंगा। लेकिन अभी सुनिएगा, अभी मैं चलता हूँ, कुछ चीजें मैं आपको याद करवाता हूँ कि किस तरीके से ये काम होता है, और कुछ चीजें आपको याद करनी भी पड़ेंगी, क्योंकि वो याद रखोगे तो आपको कैलकुलेशन में काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहली बात तो बच्चे यहां तक क्लियर है। तो आपके सामने मैं कुछ फ्रैक्शन लिखूंगा, उन फ्रैक्शन का परसेंट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर उनको याद रखोगे तो आपकी कैलकुलेशन काफी अच्छी कहलाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूं बच्चे मैं 1/2, मैंने कितना लिखा बच्चे 1/2। आपको पता है इसको परसेंट में बदलने के लिए आप गुणा 100 करेंगे, तो गुणा जब 100 करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है बच्चे 50%। कितना आ जाता है बच्चे 50%। तो याद रखना 1/2 का मान कितना होता है बच्चे 50%। उसी प्रकार से आगे लिखता हूँ 1/3, 1/3 को भी परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 करेंगे तो 100/3 होगा। तो डिवाइड करेंगे तो 3 33 या कितना हो जाएगा। अब आप इसको दिमाग में करो, देखो 1/3 है, इसको परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 करेंगे तो 100/3 हो जाएगा। अब 3 को पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 3 जा 9, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। शेषफल बचेगा 1, 1 और 0 10 हो गया, फिर से 3 तिहाई 9 हो गया। शेषफल कितना बच रहा है बच्चे 1 बच रहा है, और बटे में क्या आ गया 3 आ गया। तो आप इसको कह सकते हैं 33 सही 1/3%। तो आपको ये चीज याद रहनी चाहिए कि 1/3 कितना होता है सर, 33 से 1/3%, क्योंकि इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन और परसेंट है, ये काफी काम आता है और आपकी कैलकुलेशन में बहुत मदद करता है। और इसको आप लोग लिखते कैसे और कैसे लिख सकते हैं, जब आप 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 1 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो कैसे होता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे क्या आ जाता है 0, फिर 3 तिहाई कितना हो जाता है 9 हो जाता है। शेषफल कितना बचा है, 1 पॉइंट लगा था तो ऑलरेडी 0 आ गया, फिर 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, फिर कितना आ गया बच्चे 1 पॉइंट लगाए तो 0, 3 तिहाई 9। इस तरीके से आगे कंटिन्यू करता है। मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चे 0.3333 रिपीट करने लगता है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं बच्चे, 33.33% बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चे, 33.33% आप यहाँ पे बोल सकते हैं। इतना क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो ये बताओ कितना आ जाएगा बच्चे, 33.33% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 33.33% हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये काम करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा और काफी ज्यादा आपको यहाँ पे मदद मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में है। तो इसी तरीके से बच्चे आपको यहाँ पे काम करना है और यहाँ से आपको ये चीजें करनी है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ 1/4, 1/4 का परसेंट में आपको अगर चेंज करना होगा तो आप क्या करेंगे बच्चे, सीधा सा इंटू 100 कर देंगे तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा बच्चे 25%, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि 1/2, 1/3, 1/4 ये सारी चीजें आपको याद करना पड़ेगा। तो अभी तो आप आराम से लिख लीजिए, लेकिन ये चीज याद करोगे तो आपकी स्पीड कैसे बढ़ाना है वो चीजें फिर मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर है कि नहीं। तो आपको दिमाग में कैलकुलेशन करना है, आपको लिखना जरा सा भी नहीं है, केवल कहाँ पे कैलकुलेशन करना है, दिमाग में करना है, और आपको इन चीजों को लेते हुए आगे बढ़ना है। तो 1/4 कितना हो जाएगा बच्चे, 25% हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से 1/5 कितना होगा, इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 20% हो जाएगा। ये आपका जवाब हो जाएगा। 1/6 की बात करते हैं तो 1/6 का कितना हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पे फिर से इंटू 100 करेंगे तो ये बच्चे लगभग आ जाता है 16 सही 2/3%। तो आपको दोनों चीज याद होना चाहिए, एक तो ये फ्रैक्शन वाला परसेंट भी याद होना चाहिए और आपको दशमलव वाला भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो 16 सही 2/3% हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं 16.66% भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 को 3 से डिवाइड करोगे ना तो 0.666 रिपीट होते जाएगा।
तो हम लोग इसको 16.66% भी बोलते हैं और कई बार हम लोग इसको 16.67% भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप दिमाग में रखोगे ना तो आपके कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो पहले उम्मीद करता हूं इतना बात आप सबको समझ में आया होगा। आगे लाइन से कुछ फ्रैक्शन है उनको लिखता हूं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ कैलकुलेशन की बातों को और आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूंगा। यहां तक उम्मीद करता हूं आप सब लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है, तो एक काम करता हूँ, एक बार एक और स्लाइड लेता हूँ और उसमें सारी चीजें आराम से लिखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो तो अब आप लोग लिखना शुरू कर देना। 1/2 का मतलब कितना परसेंट है बच्चे? 50% है। ठीक है, 1/3 का मतलब कितना परसेंट है बच्चे? 33:1/3% है। देखो ये चीजें बार बार रोज रोज काम करोगे ना तो याद हो जाएगा एकदम। इतनी सारी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और कल का क्लास जरूर अटेंड करना संकल्प मंत्र वाला, उसमें आप लोग देखना आपकी स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी। 1/4 कितना हो जाएगा बच्चे? 1/4 होता है बच्चे 25% होता है। फिर उसी प्रकार से 1/5 कितना होता है बच्चे? 20% होता है। कितना होता है? 20% होता है। 1/6 कितना होता है बच्चे? 16 सही 2/3%। कितना होता है बच्चे? 16 सही 2/3%। उसी प्रकार से 1/7 कितना होता है बच्चे? तो ये होता है बच्चे, इसको इंटू 100 करेंगे तो ये बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो देखो अब आप इसको दिमाग में करो, इंटू 100 करोगे तो 100/7 हो जाएगा, तो 7 एकम 7 होगा। शेषफल कितना बचेगा बच्चे? 3 और 0 तो 7 चौके 28 होता है। 28 हुआ, शेषफल कितना बचा? 2। तो ऊपर में शेषफल लिखेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे। तो बच्चे ब्रेन में करने की कोशिश करो, क्योंकि ब्रेन में करोगे, दिमाग में करोगे, तभी आप यहाँ पे एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो 1/7 कितना हो जाएगा? 14:2/7% हो जाएगा। 1/8 की बात करते हैं, इंटू 100 करेंगे तो बच्चे आ जाएगा 12 सही 1/2%। तो ये तो मैंने जितने भी परसेंट लिखे फ्रैक्शन में लिखे, लेकिन आपको पॉइंट में भी यही चीज याद रखना है। पॉइंट में भी याद रखना है। जैसे 16 सही 2/3 है तो इसको हम लोग बोलते हैं 16.67%। कितना बोलते हैं? 6-7% या 6-6% भी बोला जाता है। ठीक है, आगे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 14 सही 2/7 है तो 14 दशमलव होगा, 2 को 7 से डिवाइड करो तो पॉइंट लगाओगे तो 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। 14 हो जाएगा। कितना बचेगा बच्चे? 6 और 0 60 होता है और 7 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो 14.28% आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा बच्चे? 14.28% आ जाएगा। उसी प्रकार से 12 सही 1/2% का मतलब होता है बच्चे 12.5%। कितना होता है बच्चे? 12.5%। ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। तो 1/8 की भी वैल्यू आपने इस तरीके से आसानी से निकाल लिया। क्लियर है कि नहीं है? अब हम चलते हैं बच्चे 1/9 में। तो 1/9 कितना परसेंट होगा? तो 1/9 का मतलब होता है बच्चे 11 सही 1/9%। कितना होता है बच्चे? 11 सही 1/9% इंटू 100 करेंगे तो 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 11 99 होगा। शेषफल बचेगा 1/9%। आप लिख सकते हैं। लेकिन बच्चे अगर आप इसको लिखने बैठेंगे तो कैसे लिखेंगे? 11 लिखेंगे। दशमलव में कैसे लिखेंगे? इस बात पे हम चलते हैं। तो 1 को 9 से डिवाइड कीजिए तो पॉइंट लगेगा तो 10 हो जाएगा। तो 9 एकम क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर 1 0 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9, तो 11.11% बच्चे आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस बात को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। सारे फ्रैक्शन तो आप दिमाग में नहीं रख पाओगे, हाँ, लेकिन कुछ 15-16 फ्रैक्शन है जिसको अगर आप दिमाग में रखते हो तो आपको प्रतिशत में, लाभ हानि में, चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। इस चीज को याद रखना। तो 1/9 का मतलब होता है बच्चे 11.11%। उसी प्रकार से बच्चे होता है क्या? 1/10। तो 1/10 का गुणा 100 करेंगे तो बच्चे कितना आ जाता है? 10%। तो इसको भी आप लोग अपने कॉपी में जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा और इसको कोशिश कीजिएगा कि इनके परसेंट को और इनके फ्रैक्शंस को आप लोग याद रख सकें, ताकि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिल सके आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चे 1/11। जैसे मैंने बोला इंटू 100 करेंगे तो 100 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 9 क्या होता है? 99 होता है। शेषफल कितना होता है बच्चे? 1 बचता है। तो 1 बटे कितना हो जाता है? 11। तो मतलब 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। और 9 सही 1/11% है। तो अब बच्चे इसको अगर आप पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो पॉइंट लगाएंगे। 1 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन 10 भी अभी 11 से नहीं जाएगा तो एक और 0 लगाना पड़ेगा तो 100 हो जाएगा। और फिर 11 9 क्या हो जाएगा? 99। तो 9.09% बच्चे आपका जवाब आ जाता है। मतलब अगर आप यहाँ पे 1 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 0.09 आ जाता है। तो 9.09% बच्चे होता है। ये कैसे होता है? अगर आप लोग अभी क्लियर ना हो तो मैं एक बार करके दिखा देता हूं। जैसे 1 को आप 11 से डिवाइड करते हैं, ये कई लोग का बहुत ही डाउट रहता है। पॉइंट लगाते हैं तो ये 0 हो जाता है, पॉइंट लगाए तो फिर से एक 0 हो जाएगा। तो एक कुल मिला के यहाँ पे 0 लगाएंगे तब एक और 0 आएगा, क्योंकि एक पॉइंट लगाए तो 10 हुआ, 10 भी 11 से नहीं जाता तो एक और 0 की जरूरत है, तो आपको 0 भी लगाना पड़ेगा पॉइंट के बाद। तो पॉइंट 0 हो गया। अब 11 9 क्या होता है बच्चे? 99 होता है। तो 99 हो गया। शेषफल कितना बचा? 1 बचा। तो 0.09 है। फिर से वैसे ही बच्चे यहाँ पे पॉइंट लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.09% के आगे कुछ भी आएगा उससे इतना लेना देना नहीं है। बस आपको अंकों के बाद 2 डिजिट तक लिखोगे तो इतने में काम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 9.09% होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 1/12।
अब 1/12 है, इसको अगर आपको परसेंट में करना है तो एक तो तरीका है कि आप इंटू 100 कर दें, तो 100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा, या फिर आप कर सकते हैं क्या कि 12 से डिवाइड कीजिए 100 को, तो 12 कितना हो जाएगा बच्चे देखिएगा, तो 12 अट्ठे क्या हो जाएगा बच्चे 96 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 96 हो जाएगा और शेषफल कितना बचेगा 4, और 4/12, 4/12 है तो 4 एकम 4, 4 3 12 हो जाएगा, तो कुल मिला के 8 सही 1/3% आएगा, ये बच्चे आपका रिजल्ट आएगा। तो आप 1/12 को गुणा 100 करके देखना, आपका 8 सही 1/3% आ जाएगा। और अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 8.33% भी आप इसको बोल सकते हैं। कैसे हुआ, अगर आपको फिर से मन हो आपको जानने का तो चलो एक बार और बता देता हूं। तो 1/12 है, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 100/12। अब आप डिवाइड कैसे करते हैं, देखो डिवाइड करना भी मुझे सिखाना पड़ रहा है, ठीक है ना। वैसे जब मैं आपको संकल्प मंत्र वाली जो क्लास लूंगा तो उसमें तो इस चीजों में भी काम करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रेन में करने की कोशिश करना। तो 100 को बच्चे किससे डिवाइड करना है 12 से, कैसे डिवाइड करते हैं, तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा बच्चे 96 होता है, शेषफल कितना बचेगा बच्चे 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, तो आपका यहाँ पे शेषफल बच गया 4। तो आप इसको लिखते कैसे हैं कि 100 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो भागफल कितना है बच्चे आपका 8 है, शेषफल कितना बच रहा है बच्चे 4 बच रहा है, और किससे डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो उसको कहाँ लिख दिए नीचे लिख दिए। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। कितना लिख सकते हैं 8 सही 1/3%, मतलब 8.33%। इतना क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चे पूरा काम होता है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को बना सकते हैं। तो ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बच्चे। अभी मैं आगे बढ़ूंगा और इस पे आगे चलता हूँ, और इसमें आगे चलता हूँ एक बार मैं आगे चलता हूँ और फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है ना। अभी देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, और फिर मैं आगे चलता हूँ। 1/12 का चीज क्लियर हुआ। अभी मैं चलता हूँ बच्चे 1/13 में। किस पे चलता हूँ बच्चे 1/13 में। तो 1/13 का अगर मैं बात करूंगा तो 1/13 को परसेंट में बदलने के लिए इंटू 100 करूंगा, तो इंटू 100 करूंगा तो आ जाओ पहले ध्यान से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 13 सत्ते कितना हो जाएगा जल्दी से बताइएगा 91, कितना हो जाएगा बच्चे 91, तो 13 सत्ते 91 होता है, इंटू 100 करेंगे तो 13 सत्ते 91, शेषफल कितना बचता है बच्चे 9, और बटे में कितना है 13। तो इस तरीके से बच्चे आपका जवाब आ जाएगा। तो 100 को 13 से डिवाइड करते तो 13 सत्ते 91 होता है, शेषफल तो आपको पहाड़ा भी थोड़ा याद होना चाहिए, 20 तक का टेबल याद रहेगा ना, कैलकुलेशन बहुत अच्छी रहेगी। तो 7 सही 9/13% होता है। इतना क्लियर है। तो ये बात अगर आपको समझ में आया 7 सही 9/13, तो अब आप मुझे एक बात और बताइएगा, 7 सही 9/13% तो आपने कर लिया। अगर आप पॉइंट में लिखना चाहते तो क्या लिखते हैं 7 लिखते हैं, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाते, पॉइंट लगाते तो 9 क्या हो जाता है 90, ठीक है। तो 13 सत्ते तो 91 होता है, तो 13 छिक्के कितना हो जाता है बच्चे जल्दी से बताइएगा, 13 छिक्के कितना होता है 78 होता है, कितना होता है बच्चे 78 होता है, ठीक है ना। 78 हो गया, और यहाँ पे कितना था बच्चे 90 था, कितना बच गया 12, तो 12 बच गया, तो पॉइंट तो लगा ही था तो 120 हो जाएगा, और 13 सत्ते 91 होता है, तो 13 अट्ठे कितना 13 9 कितना होगा बच्चे 13 9 होगा बच्चे कितना 13 9 होगा आपका कितना 117, कितना होगा 117 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे आपने कर लिया, तो 7.79% लगभग आता है, या फिर 7.7 भी आप बोल सकते हैं। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को याद रहे तो आपके लिए अच्छा है। आप फ्रैक्शन वाला चीज तो याद रखना ही रखना, ठीक है। तो 1/13 का भी खेल आपको समझ में आ गया होगा। अब 1/14 रखता हूं, तो 1/14 है, तो इसको भी अगर हम वैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा 7 सही 1/7%। कैसे इंटू 100 करोगे तो यहाँ पे 14 से डिवाइड करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। 14 सत्ते कितना होगा बच्चे ध्यान से देखिएगा 98 होगा, शेषफल बचेगा 2, तो 2 बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा 14, 2 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो 7 से 1/7% हो जाएगा। तो 1/14 का भी उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। इसी तरीके से बच्चे आप आगे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 1/15, 1/15 को भी परसेंट में बदलने के लिए 200 करेंगे तो ये बच्चे लगभग आ जाता है 6 सही, इंटू 100 करेंगे तो 100 बटे क्या हो जाएगा बच्चे 15, तो 5 20 जा 100 और 5 3 15, 20/3 है, तो 3 6 18 और ये 2/3 आ जाएगा, तो 6 सही 2/3% बच्चे आपका रिजल्ट आ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी क्लियर होगा। तो देखो सारे याद नहीं करने, लेकिन कुछ तो याद करना पड़ेगा, जितना मैं यहाँ पे लिखूंगा ना उतना बस आप मेमोराइज कर लेना, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा। आप अगर दिमाग में भी कैलकुलेशन कर लोगे तो भी आपको कभी दिक्कत नहीं होगी इंटू 100 करके। जैसे मैंने क्या किया 1/15 था, गुणा 100 किया तो 100/15 हो गया, 5 से कट रहा है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं 100/15 है तो 15 छिक्के कितना होता है बच्चे 15 छिक्के कितना होता है 90 होता है, शेषफल कितना बचा 10 बचा, तो ऊपर में 10 है नीचे में 15 है, तो 5 दूनी 10 5 3 15, तो 2/3 ऊपर आ गया, तो 6 सही 2/3 हम इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है भैया, वही फंसते हो भैया, पहाड़ आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। अब आते हैं 1/16 में। अब 1/16 को भी परसेंट में बदलना है, तो गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे, तो 100 बटे कितना हो गया 16, 100 बटे कितना हो गया 16, और 16 छिक्के कितना होता है बच्चे 96, 16 छिक्के कितना होता है 96, शेषफल फिर से कितना बचा 4, तो जितना शेषफल बच रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे।
तो यहाँ पे 16 छिक्के 96 हो जाएगा, 4/16, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो कुल मिला के 6 सही 1/4%। तो इस तरीके से ब्रेन में करना है भैया, हर जगह पेन कॉपी यूज नहीं करना है, क्लियर है। तो 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%। तो इस तरीके से बच्चे आप इन फ्रैक्शन का परसेंट आपको याद रखोगे। कैसे याद रखोगे वो मैं आपको बता देता हूं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद वैसे भी हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा, आपको यहां तक तो याद हो ही गया होगा, 1/5 तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है कभी भी किसी को, ठीक है। अब 1/9 और 1/11 आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो याद हो जाएगा जैसे, लेकिन आपको मैं चाहूंगा कि कंठस्थ याद होना चाहिए, कैलकुलेशन के साथ आपको कैलकुलेशन ब्रेन में करना है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। तो 1/9 का मतलब कितना हो गया, 11 से 1/9%, 1/11 मतलब हो गया 9 से 1/11%। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, क्लियर है कि नहीं। खैर इतना करना, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, 2-3 बार पढ़ना। जैसे 1/2 कितना हो गया 50, 1/3 कितना हो गया 33 से 1/3, 1/4 हो गया 25, कोई दिक्कत नहीं था। 1/5 कितना हो, तो ये पूरा एक बार आप पढ़ोगे ना तो आपको अपने आप दिमाग में सेट होता जाएगा। तो यहां तक तो उम्मीद करता हूं आपको याद हो जाएगा। अब देखो कुछ कुछ परसेंट आप ऐसे रिलेशन बना के याद करोगे तो आपको इजी पड़ेगा। जैसे 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%, और 1/11 क्या होता है, 9 सही 1/11। तो दोनों के रिलेशन को देखो तो अपने आप याद होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक बात और, 1/14 भी याद कर सकते हो, 7 सही 1/7, सेम टाइप का दिख रहा है, 7 सही 1/7। तो इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखो 7 वाला कहाँ कहाँ दिख रहा है, 1/7 वाला एक तो 1/14 में दिख रहा है, ठीक है। और एक और दिखता है बच्चे कहाँ पे, 1/7 में भी दिखता है। तो 1/7 भी 14 सही 2/7 है, और 1/14 क्या है, 7 सही 1/7 है। तो इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हो ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलो अब यहां तक तो आपने देख लिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने बता रहा हूँ, 1/16 अगर याद है तो आप 1/24 भी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसी जैसा होता है। जैसे 1/16 6 सही 1/4 है ना, तो 1/24 कितना होगा, ये 4 इधर आ जाएगा, ऊपर में 1/6 हो जाएगा, तो 4 सही 1/6% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 1/24 को भी अपने दिमाग में रख सकते हैं। 1/20 तो बताने की जरूरत नहीं है, 1/20 तो सर 5% होगा, गुणा 100 होगा तो सीधा सीधा 5 आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो आप गुणा 100 कीजिए और कैलकुलेशन को माइंड में करने की कोशिश कीजिए, तो देखिए आपका कैलकुलेशन अपने आप बहुत ही बेहतर होने लगेगा धीरे धीरे करके, क्लियर है कि नहीं। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आप सब लोग को समझ में आया होगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूं, पहले बताओ इतना बेसिक पॉइंट क्लियर है कि नहीं। तो आज मैंने केवल फ्रैक्शन का परसेंट आपको बताया, उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको बहुत बेहतर वे में समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना आप लोग कर सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कैलकुलेशन पे भी काम करेंगे, उन चीजों को भी अब हम लोग सीखेंगे। तो अभी बताओ पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया आप सब लोग को। कल मैं बाकी कैलकुलेशन में काम करूंगा, कल मैं बाकी चीजों में काम करूंगा। आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं, और कल से बच्चे संकल्प मंत्र करके जो हमारी सीरीज शुरू होगी उस पे मैं बकायदा आपका बेहतरीन तरीके से स्पीड बढ़वाऊंगा। लेकिन आप इस वीडियो को देख कर ही कल के वाले में बैठेंगे, तभी आपको बेहतर तरीके समझ आए। कल मैं आपके ब्रेन में काम करवाऊंगा, पेन का यूज नहीं करूंगा, केवल दिमाग में काम करवाऊंगा, ठीक है। तो कल बढ़िया से क्लास अपन बैठेंगे, 11 बजे हमारी क्लास होगी दोपहर में, ठीक है। दोपहर में 11 बजे से मैं स्टार्ट करूंगा, लाइव लूंगा। तो आज के लिए इतना काफी है। मिलता हूं बच्चे अगली क्लास में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।